ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाय से वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान के द्वारा योग की पराकाष्ठा परम गति का सनकादिकों को उपदेश दिया जा रहा है। पूर्व प्रसंग में सनकादिकों के प्रश्न का मर्म जब स्वयं ब्रह्मा जी को भासमान नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया। नील क्षीर विवेकी हंस के रूप में भगवान प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, सनकादिकों ने भी प्रणाम किया और फिर प्रश्न करने के पहले पूछ दिया कि आप कौन हो। तो भगवान ने उनके प्रश्न का ही निराकरण कर दिया, खंडन कर। आत्मदृष्टि से प्रश्न तुम्हारा ठीक नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व तो अद्वितीय है, उसमें नानात्व ही नहीं है। अगर कई वस्तुएं हों तो उनमें से कौन यह वस्तु है, यह प्रश्न उत्तर दिया जा सकता है। वस्तु ही एक है, प्रश्न करने वाला भी वही है, उत्तर देने वाला भी वही है। तो आत्मदृष्टि से प्रश्न जो है असंगत है। दूसरी दृष्टि देह दृष्टि से, उपाधि जो देह है, तो इस दृष्टि से भी प्रश्न संगत है। क्यों? देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी के देह पंचभूत से बने हुए, तो अपने कारण से सारे देह अभिन्न हो गए। हमारा, आपका, इनका, उनका सभी देह पंचभूत से बने और पंचभूतों का जो महाकारण है, मूल कारण है, उससे पंचभूत भी अभिन्न होगा। तो ये परम कारण तो भगवान ही है, ब्रह्म तत्व ही है, अभिन्न नित्योपादान काल। तो उसमें भी नानात्व नहीं है। इसलिए देह दृष्टि से भी प्रश्न तुम्हारा बन नहीं सकता। यह कह करके इससे भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि वस्तु तत्व में नानात्व ही नहीं है। इसी बात को ग्रहण करके समाहित हो जाना चाहिए। 24वें तक हुआ था ना। आप देखिए आगे 24वें में भगवान ने कहा, भगवान ने यह कहा कि देखो, यद्यपि पंचभूत तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, दृष्ट है, किंतु इनका जो परम कारण तत्व है
वह प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है। और उसके साथ में है समग्र पंचभूतों का भेद है कार्य कारणानन्यत्व के नियम से। तो भगवान ने बताया मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैरपीन्द्रियैः, मन से वाणी से उपलक्षण है, अन्य समग्र इंद्रियों से जो जो कुछ यहाँ गृहीत हो रहा है जगत संसार प्रपंच में, अहमेव न मत्तोन्यत्, वह सब मैं ही हूँ। क्योंकि पांच भौतिक जगत के कारण पंचभूत है और पंचभूतों का परम कारण भगवान है। इसलिए कार्य कारण अनन्यत्व नियम से मैं परमेश्वर ही सब कुछ हूँ। अहमेव न मत्तोन्यत्, मुझसे अन्य कुछ भी नहीं है। इति बुद्ध्यध्वमंजसा, तत्व विचार के द्वारा ऐसा निश्चित रूप से जानो। यहाँ तक हुआ था। आज इसके बाद देखिए आगे का उपक्रम बताते हैं श्रीधर स्वामी। एवं प्रश्न खंडन निषेधैव आत्मस्वरूपम सामान्यतो निरूप, श्रीधर स्वामी की पंक्ति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न का, आप कौन हो, इस प्रश्न का खंडन करने के बहाने ब्याज से श्री भगवान ने खंडन करते करते ही आत्मस्वरूप का स्वरूप प्रतिपादन कर दिया। सामान्यतो निरूप, सामान्यतः आत्मस्वरूप कैसा है यह बता दिया। ब्रह्मणों के दुष्परिहरम यत् प्रश्नम, अब भगवान यह बताने जा रहे हैं जो प्रश्न शंकादिकों ने किया था, जिसका उत्तर ब्रह्मा जी को भी कठिन पड़ गया, सूझ नहीं रहा था, दुष्परिहर था, जिसका परिहार करना बड़ा दुखद था। उसका उत्तर भगवान अब देने जा रहे हैं। क्या कहते हैं मूल में? गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतस च प्रजाः, जीवस्य देहि भयं गुणाश्चेतो मदात्मनः। भगवान कहते हैं कि देखो, प्रजा संबोधन है, हे पुत्रो, क्योंकि उपदेश के पास शिष्य और पुत्र ही होते, दोनों एक समान ही होते। चेतः गुणेषु आविशते, चित्त जो है गुणों में आविष्ट होता है, प्रविष्ट होता है, और बार बार चित्त से जब गुणों का चिंतन होता है तो गुण जो है चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से गुण और चित्त दोनों संग्रथित होते हैं। जीवस्य देहो भयम, किंतु गुण और चित्त ये दोनों जीव के देह नहीं है, माने जीव के धर्म नहीं है, देह तो है ही, जीव का स्वरूप नहीं है। विषय और चित्त ये दोनों जीव का स्वरूप नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है, बल्कि उपाधि है, उपाधि ही देह है। जीवस्य देहो भयम गुणाश्चेतो मदात्मनः, जीवस्य का विशेषण है मदात्मनः। भगवान कहते हैं जीव तो मेरा ही स्वरूप है। अहमेवात्मा यस्य तस्य मदात्मनः जीवस्य, जीव की आत्मा तो मैं ही हूँ, है ना। तो मदात्मनः जीवस्य, मेरा ही स्वरूप भूत जो जीव है, ये दोनों गुण और चित्त उसके देह माने उपाधि है। उभयम देह जीवस्य उपाधि।
इसलिए भगवान का अभिप्राय यह है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। उपाधि स्वरूप जो देह है, गुण और चित्त, इनसे अपने को अलग कर लो, है ना, हो गया अलगाव। अब टीका कहाँ से है? कौन सी पंक्ति? हाँ, ये अच्छा तत्वोत्तर गुणेश इत्यादि का यावत अध्याय समाप्ति। अब यहाँ से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक शनकादिकों का जो प्रश्न था उसका ही उत्तर भगवान ने प्रस्तुत किया है। अयम अभिप्राय, इस उत्तर का अभिप्राय पहले खोलते हैं। क्या देखिए, यदि कर्तृत्व भोक्तृत्वाद रूपतया विषय संग्रथितम चित्तम बुद्ध्यादि शब्दवाक्य में कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप से विषयों से गुथा हुआ जो चित्त, यही तो बुद्धि आदि शब्दों का वाक्य अर्थ है। यदि यह जीवस्य स्वरूपम भवेत, अगर यह जीव का अपना निजी स्वरूप हो, ततस्तद वियोगो न घटे, तो इससे जीव का वियोग कभी नहीं हो सकता। स्वरूप से तो वियोग कभी हो ही नहीं सकता, है ना। विषय से संग्रहित चित्त यदि जीव का स्वरूप है तो इससे कभी अलगाव नहीं होगा, वियोग नहीं होगा। किंतु तस्य तो स्वरूपम अहम ब्रह्मायु, किंतु भगवान कहते हैं कि जीव का स्वरूप तो मैं ब्रह्म ही हूँ, चित्त और गुण नहीं। तस्य तो स्वरूपम अहम ब्रह्मायु, है ना। तो कहते हैं कि फिर प्रतीति जीव को क्यों होती? चित्ताध्यास ऋतु तत्स्वभाव तया विषय संग्रथितम, चित्त के साथ में अज्ञान से अपने स्वरूप को न जानने से, ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को न जानने से, चित्त के साथ में अध्यास के कारण अनस्तत् स्वभाव तया विषय संग्रथितम, अब चित्त का स्वभाव जैसे विषयों में घुस जाना है तो जीव भी उसी व्यक्ति को गुथा हुआ मान रहा है। संग्रथितम अतः स्वस्य ब्रह्मत्व भावनया विषयाणाम च मिथ्यात्वानुसंधान। इसलिए यहाँ करना क्या है? इसलिए कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप को ब्रह्मत्व की भावना से यथार्थ रूप में जानो, और जो चित्त और विषय है ये मिथ्या है, इनके मिथ्यात्व का अनुसंधान करो। विषयाणाम च मिथ्यात्वानुसंधान सर्वतो निर्विद्य, और सब ओर से वैराग्यपूर्ण हो जाए। भगवंतम भजतो भगवत्येव परिपूर्ण स्वरूपावस्थानमिति, सब ओर से विरक्त होकर के भगवान का निरंतर स्मरण चिंतन भजन करते करते परिपूर्ण स्वरूप में अवस्थिति निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। ये उत्तर का अभिप्राय है, इसी का विश्लेषण है। हे प्रजा, हे पुत्र का संबोधन है। सत्यम, तुम्हारा प्रश्न जो है उसको देखो, तुम ठीक कह रहे हो। गुणों से चेत आविशति, गुणों में चित्त जाकर के डूब जाता है। अब गुणाश्च चेतसि, और गुण जो है चित्त में भर जाते हैं। एवं गुणाश्चेतसोश्चोभयम् ग्रथितम, है ना। इस प्रकार से गुण और चित्त ये दोनों गुथ गए हैं, ग्रथित हो गए, गांठ पड़ गई है ना, है ना। किंतु मदात्मनो ब्रह्मस्वरूप से जीवस्य,
मेरा स्वरूप भूत जो ब्रह्म स्वरूप जीव है, उसका यह चित्त जो है देह है, जीव से देहो अध्यस्त, जीव का अध्यस्त रूप देह है ना, माने उपाधि। उपाधि न स्वरूपम, देह जो है उपाधि है, जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो ब्रह्म ही है। इसलिए बात वही आई कि ब्रह्म स्वरूप में स्थिति हो और विषयों के मिथ्यात्मकानुसंधान हो। फिर कहते हैं गुणेषु च विषच्चित्तम अभीक्षम गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा मद्रूपः उभयम त्यजेत। भगवान कहते हैं कि देखो, गुणों में चित्त जो है बार बार जाता रहता है राग के कारण। राग जो है वासना रूप में बैठा हुआ है, तो चित्त बार बार विषयों में दौड़ता रहता है। विषय का विषच्चित्तम अभीक्षम माने बार बार, और उसका चिंतन करके उसका स्वाद लेता रहता है, सेवन करता है। गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा, और धीरे धीरे वे गुण वासना रूप में चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए बार बार चित्त से गुणों का ध्यान आता रहता है। मद्रूपा उभयम त्यजेत, तुम अपने को मेरा स्वरूप में स्थित करके इन दोनों को एक साथ त्याग दो। गुण और चित्त दोनों को एक साथ त्याग दो। देखिए, शंकादिकों का प्रश्न क्या था? ब्रह्मा जी से पूछा था कि चित्त गुणों में डूबे रहते हैं और गुण चित्त में फंसे रहते हैं, ये तो अन्यासित हो गए ना। अब चित्त से गुण बाहर हो, साफ हो, तो चित्त को भगवान में यह तत्व दर्शन में लगाया गया, किंतु गुण चित्त से अलग हो ही नहीं रहे। भगवान के उत्तर का अभिप्राय क्या है कि दोनों को छोड़ो, न तुम्हारा चित्त है न गुण है, ये तो है उपाधि अध्यक्ष, दोनों को एक साथ छोड़ दो। मद्रूपा उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित होकर के मैंने मेरे प्रति अभेद भावना से स्थित होकर के दोनों का एक साथ त्याग कर दो, न चित्त है न गुण है। ठीक है, तस्मात् अभीक्षम पुनः पुनर्गुण सेवया, इसलिए बार बार गुणों का सेवन करते रहने से तत्संस्कारेण गुणेषु आविशत् चित्तम, अब चित्त में संस्कार बनते चले जाते हैं लकीर, और चित्त बार बार गुणों में प्रविष्ट होता रहता है। अस्तोच पुनर्वासना रूपेण चित्ते प्रकर्षण भवन्ति, अब विषयों की वासना चित्त में बन जाती है तो गुण भी चित्त के भीतर घुसे ही रहते हैं। प्रकर्षण भवन्ति तथा च गुणाश्चेतश्च, ऐसी गुण और चित्त की स्थिति है। एवं यदि भयम तन्मद्रूपः संस्थयेत, ये जो दोनों चीजें हैं चित्त और विषय, उनका संगठन जो प्रक्रिया बताई गई, ये जीव तो ब्रह्म स्वरूप है, अपने पारमार्थिक स्वरूप में ही स्थित होकर के दोनों को त्याग दे। आप देखिए, जब दोनों को त्याग देगा, चित्त और विषय दोनों का एक साथ त्याग हो जाएगा, तो देखिए संसार की स्फूर्ति, स्मृति स्फूर्ति ही समाप्त हो जाएगी। इसको कहते हैं कूटस्थ स्वरूप में स्थिति। आत्मा कूट के समान अपने स्वरूप में स्थित हो गया।
उसमें कोई वृत्ति मात्र का अत्यंत भाव हो गया। किंतु अब प्रश्न ये उठ रहा है कि यह जो कूटस्थ स्वरूप में आत्मा की स्थिति है, ये कैसे प्राप्त होगी? क्यों? क्योंकि हम सब लोगों का जीवन 3 अवस्थाओं में झूलता रहता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागरण अवस्था का व्यवहार, स्वप्नावस्था का व्यवहार, सुषुप्ति का, और फिर जागरण, फिर सुषुप्ति। तो आखिर वह कूटस्थ स्वरूप में स्थिति की अवस्था कैसे प्राप्त हो? यहाँ तो केवल उसका दूर से दर्शन कराया जा रहा है। इस पर भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो बुद्धि वृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। देखिए, गुणों का कार्य जो देह है, स्थूल सूक्ष्म, इसको पीछे भगवान ने बताया है कि इसी के मंथन के द्वारा विद्या रूपी अग्नि तैयार होती है। विचार करना, मंथन करना, अग्नि मंथन से अग्नि की तरह से मन बुद्धि के द्वारा, विचार रूपी मंथन के द्वारा विद्या रूपी अग्नि प्रकट होती है। तो वह विचार बताया जा रहा है, कैसे विचार करने से विद्या रूपी अग्नि जागृत हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। अब देखो, ये तीनों अवस्थाएं आत्मा की अपनी नहीं है, ये तो प्रकृति के माया के गुणों से बनती है ना। सात्विक गुण का कार्य जागृत, रजोगुण का कार्य स्वप्न, तमोगुण का कार्य सुषुप्ति। कहते हैं गुण तो बुद्धि वृत्तयः, सत्य रज तम गुणों के द्वारा बुद्धि की वृत्ति रूप है। जागृत अवस्था यानी सतो गुणी बुद्धि की वृत्ति की अवस्था, स्वप्नावस्था माने रजोगुणी बुद्धि की वृत्ति की अवस्था, सुषुप्ति माने तमोगुणी बुद्धि की वृत्ति अवस्था। इन अवस्थाओं का स्वरूप भूत आत्मा से कुछ भी संबंध नहीं है। तासां विलक्षणो जीवः, बल्कि जीव तो उनसे बिल्कुल विलक्षण है। गुणजन्य बुद्धि की वृत्ति रूप तीनों अवस्थाएं, इनसे जीव का कुछ भी लेना देना नहीं। अभी महाराज अपने प्रवचन बता रहे थे कि आत्मा तो केवल प्रकाशक, हाँ, वृत्ति तो अहंकार के अधीन उठती बैठती है ना। जीव साक्षित्वेन विनिश्चितः, वह जीव तो इन वृत्तियों का साक्षी है, प्रकाशक है ना। आत्म स्वरूप के बिना इन अवस्थाओं का प्रकाशन ही नहीं हो सकता। किंतु इन अवस्थाओं से आत्मा का कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है। न जागृदादि अवस्थावतः कूटः कूटस्थ रूपता। देखिए वही प्रश्न, हाँ, कूटस्थ रूपता आत्मा की कैसे प्राप्त होगी? आत्मा तो कभी जागृत अवस्था, कभी स्वप्नावस्था, कभी सुषुप्ति अवस्था में चमकमा करता रहता, कोई न कोई अवस्था उस पर हावी बनी रहती। इसलिए कूटस्थ रूपता आत्मा की हम कैसे जानेंगे, अनुभव कैसे होगा? इस पर कहते हैं कि देखो, इन अवस्थाओं का आत्मा से कुछ भी संबंध नहीं, इनका तो केवल मात्र बुद्धि तक प्रवेश है। गुणजन्य वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, जागृत जागरः स्वप्नः सुषुप्तम चेत बुद्धि एतावतो न तु जीवस्य। ये तीनों अवस्थाएं जो है बुद्धि की वृत्ति रूप है, जीव आत्मा की नहीं है। तास करना स्वाभाविक है, इसलिए आत्मा का स्वभाव नहीं है ये।
किंतु सत्यात् जागरणम विद्यात्, है ना, सत्य गुण का कार्य जागरण अवस्था है। रजसा स्वप्नमादिशे, रजोगुण के द्वारा स्वप्न को समझो। तस्वातम तमसा जंतो, और जीव का जो तस्वात सुसुप्ति अवस्था आती है वह तमोगुण का परिणाम होता है ना। जीव जो तुरीय स्वरूप है, तुरीयम त्रिषु संततम, तुरीय जो आत्म तत्व है अवस्थाओं से परे, वह तीनों में व्याप्त है। क्यों व्याप्त अगर न हो तो प्रकाशन नहीं होगा इनका, क्योंकि बुद्धि तो जड़ है, वृत्तियां जड़ है, इसलिए प्रकाशन के लिए वह तुरीय जो आत्म तत्व है ना, इन तीनों अवस्थाओं की दशा में उनका वह प्रकाशन करने वाला रहता है। और प्रकाशन करने वाला जो हो तुरीय आत्मा का जो स्वरूप है, उसी को विश्व तेजस प्राज्ञ, जागृत अवस्था का भोक्ता आत्मा विश्व नाम से कहा जाता है, स्वप्नावस्था का भोक्ता तेजस नाम से कहा जाता है दृष्टि में, और सुषुप्ति अवस्था वाला प्राज्ञ के नाम से कहा जाता है। तो विश्व तेजस प्राज्ञ ये अवस्थावान कहे जाएंगे, उन अवस्थाओं का भोक्ता है विश्व, सुषुप्ति का प्राज्ञ, स्वप्न का तेजस। किंतु बिल्कुल अलग, तुरीय अलग, कोई अवस्था जहां नहीं, वो स्वतंत्र है, अलग कूटस्थ वो है। तो कहते हैं तुरीयम त्रिषु संततम इति वक्ष्यमाण क्रमेण गुणतः एव, यह बात भगवान स्वयं आगे कहेंगे। तो माने गुणों के क्रम से ही ये तीनों अवस्थाएं जीव को प्राप्त होती हैं, अनुभव होती हैं। जीवस्य विलक्षण, जीव इन तीनों अवस्थाओं से बिल्कुल विलक्षण है, अलग है। तद अवस्था रहता है, इन तीनों अवस्थाओं से उसका कुछ भी संबंध नहीं है। ये विनिश्चित ऐसा आचार्यों ने निश्चित कर रखा है। कुतः तासाम साक्षित्वेन, इन तासाम माने तीनों अवस्थाओं का साक्षी बना रहता है। साक्षी माने प्रकाशक। तो आप फिर एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि यदि ऐसा है तो हम सबों को यह अनुभव क्यों होता है कि मैं जाग रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं गहरी नींद में सो गया था। इस पर कहते हैं ये अपने में इनकी अनुभूति प्रतीति क्यों होती है। अब उस पर भगवान कहते हैं कि देखो, यदि संस्कृत बंधोयम आत्मनो गुणवृत्तिदा मयि तुर्ये स्थितो जहिया त्यागस्तद गुण चेतसाम। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, यदि माने यदा, जिस समय आत्मा को संसार का बंधन प्राप्त रहता है, संस्कृति बंधा, बार बार पैदा और मरो संस्कृति, यह आत्मा को गुणों की वृत्तियों का दिया हुआ है। सत्य रज आदि तीनों गुणों की जो वृत्तियां हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन वृत्तियों के देने से जो है आत्मा में संस्कृति का बंध मालूम पड़ रहा है। आत्मा में वास्तविक में है वह नहीं। करना क्या चाहिए, मयि तुर्ये स्थितो जहिया, मुझ तुरीय ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने को स्थित कर लो मुझ तुरीय तत्व में। और जब स्थित हो जाओगे तो तीनों अवस्थाएं और गुण साक्षात हो जाएंगे। जया त्यागस्तद गुण चेतसाम, इस प्रकार से अपने स्वरूप को भगवत स्वरूप में स्थापित कर देना ही गुणों की वृत्ति रूप विषय चित्त का जो है त्याग हो जाना है।
गुण चेतसाम एक देव त्याग, गुण और चित्त का त्याग यही है। और तुम ये सोचते रहो कि पहले हम गुणों को साफ कर देंगे, चित्त से एकदम निर्मल कर देंगे, तब भगवान में लगाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये है, दोनों को निगलेक्ट कर दो, आत्मा को अपने पारमार्थिक स्वरूप में अवस्थापित कर लो। ठीक है, न कर्म हम जागरणी, अगर अवस्थाओं का आत्मा से कुछ भी संबंध नहीं है तो मैं जाग रहा हूं, ये प्रतीति मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न देख रहा था, गाढ़ निद्रा में था, ये प्रतीति क्यों होती है ना? पक्का इस पर कहते हैं यदि यस्मात् सम्यक श्रुति, श्रुति माने है स्वर्णम, आना जाना, पैदा होना मरना, संस्कृति बुद्धि, बुद्धि ही संसार करती है, आती जाती है, कया बंधा, और वही बुद्धि जो है ना, नित्य शुद्ध बुद्ध जीवात्मा को ही खींचती रहती है। जीवात्मा सोचता है कि मैं भी इसी के साथ बंधा हुआ हूं। कया बंधा अयमात्मनो गुण वृत्ति ददाती, बुद्धि के द्वारा यह बंध है ना, आत्मा को यह गुणों की वृत्ति रूप बुद्धि की वृत्तियां देती रहती हैं, जबकि उनसे कोई आत्मा का मतलब है नहीं, है ना। इसलिए करना क्या है, बस एक बात, तस्मान मई तुरीय स्थित, इसलिए मुझ तुरीय परमात्मा में स्थित हो जाओ। संयमम संसद बंधम जहियात, और यह संस्कृति बंध जो बुद्धि की वृत्तियों से मालूम पड़ रहा है, इसका त्याग कर दो। तब तदा गुण चेतसाम गुणानाम चेतसन्योन्यम त्यागो भवति। तो जो शंकादिकों का प्रश्न था, गुण और चित्त इन दोनों का अन्योन्य का त्याग हो गया। यहाँ वो जरूरत नहीं कि पहले चित्त को गुणों से साफ करेंगे या चित्त को गुणों से पहले अलग कर लेंगे, ये कुछ नहीं करना है, दोनों को जहन्नुम में जाने दो। ये त्याग है, ये त्याग है, यही योग की पराकाष्ठा है। फिर कहते हैं कि अच्छा, आखिर यह क्या हो गया कि बुद्धि की वृत्तियों से आत्मा को संस्कृति बंध मिल गया और फिर जो है उसको त्याग देने से बंध चला गया। इस पर भगवान कहते हैं कि देखो, अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम विद्वान निर्विद्य संसार चिंतान तुर्ये स्थित त्यजेत। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, शंकादिकों को मैंने यह बताया कि आत्मा का सारा बंधन अहंकार कृत है ना, बंधन में पड़ता है और छूटता है अहंकार। आत्मा में बंधन में पड़ता है, छूटता है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही रहता है। अहंकार जो है अपने को बना हुआ मानता है और वही अहंकार अपने को मुक्त करने का उपाय सोचता है। उपाय के द्वारा जब मुक्त हो जाता है तो अपने को मुक्त समझ लेता है। अहंकार कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम, कहते हैं कि आत्मा का अहंकार शुद्ध बंधन है। यह बंधन का स्वरूप क्या है, अर्थ विपर्य। अर्थ विपर्य माने कोई वस्तु है कुछ और हम समझ रहे हैं, और विपर्य माने उल्टा, है ना। विद्वान निर्विद्य संसार, है ना। पहले व्यक्ति को चाहिए कि इस रहस्य को जाने, गुरुओं को सन्निधि में बैठ करके शास्त्र परिशीलन से, है ना, और फिर अर्थ विपर्य रूप संसार के बंधन से वैराग्य वाला हो जाए, निर्विद्य।
संसार चिंता, संसार की चिंता का त्याग कर दे। कब त्याग करेगा? तुरीय स्थित, तुरीय आत्मस्वरूप जो मेरा स्वरूप है उसमें स्थित होकर के त्याग देव। देखिए यहाँ भगवान यह कह रहे हैं कि अहंकार तक जो आत्मा का बंधन है वह भी सच्चा नहीं है, वह तो केवल अर्थ का विपर्य है। जैसे रज्जू है, रज्जू को सर्प समझ लिया, अरे सांप है काटेगा, मर जाएगा, चिल्ला रहा है, रो रहा है, भाग रहा है, बचाओ। ऐसे ही यहाँ इस संसार में कोई वस्तु है नहीं, केवल अर्थ का विपर्य मालूम पड़ रहा है अहंकार के द्वारा, और उसी को लेकर के वह कर्ता भोक्ता रूप बंधन को मानने बैठा है, मान रहा है ना। जब यह अर्थ विपर्य है, बिना हुए ही मालूम पड़ रहा है, इसलिए इसको निकाल बाहर करो, इससे अलग हो जाओ, है ना। इसकी ओर देखना बंद करो, इसका सोचना बंद करो, निर्विद्य माने पूरी तरह से विरक्त हो जाओ। विरक्त होकर के तब संसार की चिंता निपटेगी। संसार चिंता निर्विद्य है ना, और तुरी अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर के संसार की चिंता का पूरी तरह से परित्याग कर दो। ये है मुक्तावस्था। ठीक है। कथम संसर्त्या बंधा कथम च तम जहियात, कहते हैं संस्कृति रूपी बुद्धि की वृत्तियों से बंधन कैसे आ गया, और फिर जब आ गया तो इसको छोड़े कैसे। इस पर भगवान कहते हैं अहंकारेण कृतम बंधम आत्मनो अर्थ विपर्ययम, अहंकार के द्वारा किया गया बंधन ही आत्मा को अर्थ विपर्य देने वाला है। आनंदज्ञा आनंदाद्यावरणेन, है ना, आत्मा का जो स्वरूप भूत आनंद है उसको यह विपर्य ढक देता है, छिपा देता है ना, और इसलिए वह विपर्य अनर्थ का हेतु बन जाता है। इस बात को बड़ी सावधानी से गहराई से जान लेना है, और जान करके तब उससे मन हटेगा, चित्त हटेगा, निर्वेद होगा। जानन सन निर्विद्य, जब जान जाए, जाने बिना वैराग्य होगा नहीं, जान जाएगा तब निर्विद्य मैंने वैराग्य होकर के, वैराग्य कैसे, दुख में तदिति, अरे कुछ नहीं है, सब दो कौड़ी की वस्तुएं हैं, दुख रूप ही हैं। एक ज्ञात्वा, यह ज्ञान करके तुरीय स्थितो भूत्वा, तुरीय स्वरूप मत स्वरूपभूत आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लो। संसार चिंता, संसारो है ना अबुद्धि, संसार अबुद्धि पूर्वक है ना। अबुद्धिस्ता तस्मिन् चिंता, उसमें जो चिंता तुम बनाए हुए हो, चिंता माने अभिमान, हाँ ये है, हाँ ये है, हाँ ये है। तत्कृतां भोग चिंतां च त्यजेदिति, इसलिए वस्तु की चिंता और वस्तु से सुख भोग प्राप्ति की चिंता का, दोनों का त्याग कर दो। देखिए अब साधन यहाँ कहाँ रह गया, कुछ नहीं रहा। देखिए इसका विवेचन पंचदशी में द्वैत विवेक प्रकरण में कराया गया है। वहां विद्यारण्य स्वामी जी ने ईश्वर तक द्वैत का वर्णन करके कहा है कि देखो ईश्वर तक द्वैत से किसी जीव को दुख नहीं है, किंतु ईश्वर के द्वैत से, द्वैत को जब जीव अपना द्वैत बनाता है
तब दुख की सृष्टि होती। अहंकार का बंधन है ना, इसको खूब विस्तार से उन्होंने विवेचन किया है, स्पष्ट किया है। इसलिए संसार के बंधन दुख का कारण जो मैं बुद्धि से यहाँ संबंध अपना कराया, मैं मेरा, ये जो बना लिया गया, शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो तुम देख रहे हो कुछ नहीं है, ये तो सब भगवान है। दशम स्कंध के चतुर्दश अध्याय में जहाँ ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, वहां यही कहा कि भगवत, मैं तो बड़ा आश्चर्य कर रहा हूं, पार नहीं पा रहा हूं सोच सोच करके। संसार में कहीं कुछ भी नहीं है, संसार नाम की वस्तु तीनों काल में है ही नहीं। यह बात शास्त्र चिल्ला चिल्ला के अनादि काल से कहते चले आ रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं जीवों को। अरे बेवकूफो, कुछ नहीं है, लौटो भागो उससे, ये तो मृग मरी चुका, जब जल कहा रहता। ब्रह्मा जी कहते हैं अपनी स्थिति में कि भगवान यह सब तो आप ही हो, तो यथार्थ में आप ही सब कुछ हो, यह किसी को दिखता नहीं है और संसार के तीनों काल में है ही नहीं, वो सच्चा दिखाई दे रहा है। चतुर्दश अध्याय की स्थिति का वाक्य है, भगवान की स्थिति में ब्रह्मा जी ने कहा, वही बात यहां आई। त्याग जो है इस तरह से हो, फिर इधर जो है लौट के देखना। इसीलिए पहले के देखिए संन्यास दिया जाता था, प्रक्रिया जो है उत्तराखंड चले जाते थे। हमारे स्वामी ये बताया करते थे, वो तो गुरु लोग जो है कृपा करके संसार के ऊपर कृपा करके उसको लौटा लेते हैं। चलो रुको, खैर यहाँ उसको बस दिगंबर करके लोग उत्तराखंड को चल पड़ता संन्यास की विधि में, लेकिन गुरु कृपा करके उसको बस देकर नहीं, यहाँ जो है ना, गृहस्थों का अन्न लेकर के भिक्षा करो, उनका कल्याण, ये प्रक्रिया है ना। क्योंकि इनको फिर रास्ता कौन दिखाएगा? सारे ज्ञानी अगर उत्तराखंड चले जाएंगे, गुफा में पहुंच बैठ जाएंगे, तो कौन रास्ता दिखाएगा? ये है प्रक्रिया। किंतु मैंने सारे संसाधनों का त्याग इस रूप में है। स्थित त्यजेत होती का होगा ना। फिर कहते हैं आप माने देखिए भगवान कितना अनुग्रह पूर्वक, इतना स्पष्ट विवेचन वेदांत शास्त्र में भी नहीं मिलेगा एक जगह कहीं। संवाद शैली का शास्त्र जितना स्पष्ट यहाँ है। कहते हैं यावन्नानाथि पुरुषो न निवर्तेत युक्ति भी जागृत स्वपन्नज्ञ स्वप्ने जागरणम यथा। भगवान कहते हैं कि देखो संकारिक उद्धव जी को, उन्हीं को सब सुन रहे हैं, जब तक पुरुष के भीतर से नाना विषयों की बुद्धि का निवर्तन नहीं हो जाएगा, ये है ये है ये है ये है, नाना अर्थ विषय बुद्धि जब तक नहीं निवृत्त होगी, क्योंकि शास्त्र के प्रतिपादन करते हैं कि सब कुछ भगवान है, तो भगवान का स्वरूप नाना है क्या? तो नाना तो माया का विलास है। भगवान का स्वरूप तो सजा दिया के सवराज भेद शून्य। इसलिए जब तक नाना अर्थ विषय बुद्धि निवृत्त नहीं हो जाएगी, निवृत्त होगी कैसे? युक्तियों के द्वारा। शास्त्र का उपदेश सुनो, गुरुओं का उपदेश सुनो और युक्ति के द्वारा उस पर चिंतन करके विचार करो, पक्का करो कि हाँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अपने को जब तक न लग जाएगा, शास्त्र तो जानता ही जान ही रहा है, गुरु भी जान ही रहे हैं, अपने को लग जाएगा युक्त भी,
तो कहते हैं कि उसकी हालत क्या होती है, जागृत स्वप्नज्ञ स्वप्ने जागरणम यथा। भगवान कहते हैं कि वह अज्ञानी जीव अपनों को जागा हुआ समझ रहा है कि मैं जगा हुआ हूं, किंतु वास्तव में उसका जगना कैसा है। जैसे स्वप्न हम देखते हैं, स्वप्न अपने को जागा हुआ देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि हम जाग गए हैं, जाकर के हरिद्वार जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा। स्वप्न देखता अपने को जगा हुआ देखता है, थोड़ा जानता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। इसी तरह से संसार का अज्ञानी जीव वह वास्तव में तो सोया हुआ है, किंतु स्वप्न में जगने की तरह से अपने को जगा हुआ मान रहा है। जागृत के स्वप्न अज्ञानी है, वो तो सो ही रहा है। अज्ञान निवृत्त हुए बिना जगेगा कैसे। ज्ञान पाकर भूतानाम सत्याम जागृत संयमी यश्याम जागृत भूतान तो मुने। गीता में भगवान का वचन। स्वप्न जब उसका जगना कहते हैं कि ऐसा ही है जैसे स्वप्न का जगना। स्वप्न का जगना कोई वास्तविक जगना है क्या, तो झूठा जगना है। और ऐसे ही है अज्ञानी का सारा ज्ञान विज्ञान निर्णय निष्पक्ष साध्य साधन की गवेषणा चिंतना सब उसी कोटि का है और कुछ नहीं है। ठीक है। याद देव न तजे तावत कर्म ज्ञानांद सर्वम व्यर्थ मिथ्या। देखिए सीधे स्वामी भगवान का अभिप्राय व्यक्त कर रहे हैं और शब्द के अर्थ से अलग हट करके भाव दीति का व्याख्या है ना। कहते हैं कि भगवान का अभिप्राय यह है कि जब तक यह त्याग न दिया जाएगा नामार्थ विषय बुद्धि, तब तक सत्य कर्म ज्ञान आदि वह जो कर्म करने में लगा हुआ है कि मैं साधन कर रहा हूँ, मुझको ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, यह ज्ञान कर रहा है कि मैं ज्ञान का अभ्यास कर रहा हूँ। कहते हैं यह सब उसका करना जो है व्यर्थ है। ये साधन जो है यहाँ पहुँचाने के लिए है, यहाँ पहुँचे बिना इनका कोई मतलब ही नहीं है। याद देखिए यद्यपि जागृत कर्मादिशु, यद्यपि जब कर्म कर रहा है वैदिक तो जगा हुआ है, मैं मानता मैं होश में कर्म कर रहा हूँ, गलती जब कर रहा हूँ, ये मंत्र जब कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में वो जगना उसका है नहीं। तथापि स्वपन स्वप्नान तत्व भवती। बहुत रहस्यमयी बात है यहाँ। श्री स्वामी कहते हैं कि वास्तव में अज्ञानी के द्वारा किया गया वैदिक कर्म क्रियाकलाप भी स्वप्न के जैसा ही है। स्वपन स्वप्नान तत्व भवती। इसीलिए तो देखिए वेद स्वयं कहते हैं, है ना, अज्ञानी को हो देवानांतरी कहा गया। महाराज जी प्रवचन बता रहे थे देवानांतरी तो मूर्ख है, देवताओं के मूर्ख माने अज्ञानी प्रिय होते हैं। क्यों? अज्ञानी बने रहेंगे तो हमारी सेवा करते रहेंगे, हवन करेंगे, जल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पूजा करेंगे, माला पहनाएंगे, ये करते हैं। और उनको बड़ा दुख होता है जब कोई ज्ञान की ओर जाने लगता है, विघ्न करते हैं। तथा स्वपन स्वप्नान पश्चर्य भवती। यह तो आज्ञा है। कहते क्यों? अरे वो तो कर्मकांड कर रहा है, उसको सोता हुआ कह रहे हैं। कहते हाँ, क्यों? अज्ञानी है इसलिए। अज्ञानी क्यों है? असम्यकदर्शी। जितना जान रहा है इसी को सबको समझ रहा है, सम्यकदर्शी नहीं है। सम्यक दृष्टि दर्शनम, वेदांत दर्शन जो है सम्यक दर्शन को कहते हैं। आज जागृत स्वप्न से दृष्टांता, अज्ञानी का जागना तो वैसे ही है जैसे स्वप्न देखने वाला अपने को जगा हुआ मान रहा है। उसके मानने से क्या है? वस्तु का तो वो हुआ है। उसी प्रकार से आज का जगना जो है स्वप्न की जगने की तरह से है।
अच्छा, अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि अरे पहले श्रीधर स्वामी जी का उपक्रम देखिए, ननु कथम वेद प्रमित वाणा सम कर्माभिनामाधि निवर्ते। कोई प्रश्न कर दिया कि ये बताइए कि ये तो वेदों ने बताया है, वर्ण धर्म का पालन करो, आश्रम धर्म का पालन करो, ये करो ये करो ये करो, तो वर्णाश्रम धर्म का जो विधान वेदों के द्वारा किया गया है उसी को लेकर के नाना बुद्धि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए बनी हुई है, ये कैसे निवृत्त होगी? क्योंकि यह वेद के द्वारा बनाई हुई है, लोक के भीतर की थोड़ा ही है ये, वेद तो अलौकिक है। तो उस पर कहते हैं, क्या कहते हैं? असत्वादिति असत्वादात्मनो अन्येषां भावानां तत्प्रताभिरा गतयो हेतवश्चाच्यो मृषासदृशो यथा। भगवान देखिए सर्वोच्च यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य के उपोद्घात में जहाँ निरूपण किया गया है कि भगवान ने संसार की रचना करके इसको संभालने के लिए प्रवृत्ति निवृत्ति दो प्रकार के धर्म को प्रकट किया। पहले निवृत्ति धर्म को भगवान ने प्रकट किया और उसको संकादिकों को सौंपा, उसको संभालो, रक्षा करो उसकी। फिर प्रवृत्ति धर्म को बनाया, कहा कि मरीचि आदि ऋषियों को सौंप दिया। तो यहाँ विचार किया गया है कि दोनों प्रकार के धर्म संसार की रक्षा करने वाले हैं। निवृत्ति धर्म अगर उत्पन्न हो जाए तो केवल प्रवृत्ति धर्म से संसार की रक्षा कभी नहीं हो सकती, और केवल निवृत्ति से भी नहीं होगी, क्योंकि निवृत्ति किसी को अच्छी लगेगी ही नहीं, इसलिए दोनों भाग बन जा रहे हैं। तो भगवान यह उच्च कोटि का निवृत्ति धर्म का उपदेश संकादिकों को ही कर रहे हैं, और उद्धव जी भी संकादिकों की कोटि में ही पहुंचने वाले हैं, ये तो अंतिम है ना। इसलिए क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं असत्वादात्मनो अन्येषां भावानां, आत्मा से भिन्न दूसरे पदार्थ कोई है ही नहीं। भावानाम है पदार्थानाम, तत्प्रताभिदा माने आत्मा से भिन्न पदार्थों की सत्ता और उनके द्वारा नाना भेद जो बना हुआ है ये है नहीं। यह तो अज्ञानियों को भाषित हो रहा है। अच्छा, अब देखो जब कुछ है नहीं तो वेद भगवान को कहते हैं कि ये कर्म को स्वर्ग मिल जाएगा, और स्वर्ग तो है नहीं, पदार्थ नहीं कोई। तो कहते हैं कि गतयो हेतवश्चाच्यो गतियां, फिर लोक प्राप्त करना, भोग लोक प्राप्त करना, ये सब गतियां, और उनके हेतु साधन जो वैदिक कर्म है ना, चाच्यो महा साधन रूप कर्म है ना, और उनके द्वारा बताए गए फल, ये सब मृषा। अज्ञानियों को रास्ते पर लाने के लिए वेद भगवान ने प्रकट किया है, प्रकाशित किया है। सम्यक दर्शी की दृष्टि में ये कुछ नहीं रह जाता है ना। नशा स्वप्न दृशो यथा, देखिए भगवान दृष्टांत नहीं दे रहे हैं, कहते हैं जैसे स्वप्न में कुछ भी दिखाई दे, चाहे स्वप्न में स्वर्ग दिखाई देगा लेकिन है मिथ्या, है नहीं। इसी तरह से वेदों के द्वारा अज्ञानियों को सन्मार्ग में लाने के लिए साधन और साध्य की विवेचना जो है अज्ञान जनित है। स्वप्न दृशो यथा,
टीका। तो कहते हैं कि आसक्त्वादि थे, उपक्रम तो हो गया। भावा नाम देहादि नाम, देह मनुष्य का देह, पशु का, पक्षी का, देवता का, तत्कृपा भुजा, और देहों को लेकर के ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, और ये वानप्रस्थ आश्रम है, ये संन्यास आश्रम है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये भेद जितना भी है। और गतया स्वर्गादि फलान, ये कर्म करोगे तो वहां पहुंच जाओगे, ये करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। हेतवः, और उनको प्राप्ति के हेतु साधन कर्मान चात्मनो मृहा, आप तत्व में ये सब मिथ्या ही माने गए हैं। माने अविद्यावत विषय वेद विभावा, ब्रह्मसूत्र में शंकराचार्य भगवान ने यही स्पष्ट किया है। अविद्यावत पुरुष विषय में, अविद्यावत पुरुष विषयाणी है ना, वेदादि साधना ने, वैदिक साधना ने, उपादन किया गया है। आज यह तो शास्त्र का उपदेश हो गया, गुरु का उपदेश हो गया। अब युक्ति, युक्ति से इस बात को भगवान आगे से स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, योजागरे बहिरनुक अनुक्षण धर्मोत्थान, भूंते समस्त कर्णैर्भुजित सदृक्षान, स्वप्ने सुषुप्तंक संघर्षे शैकः, स्मृत्यन्वयावृत्ति दृगिन्द्रियेशः। कहते हैं कि देखो, युक्ति से अपने आत्म स्वरूप को इस झंझावात से अलग करो, निकालो, समझो। क्या समझे? है ना, जो तीनों अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं के जो क्रियाकलाप व्यवहार हैं, इनसे आप तत्व को अलग करो। कैसे करें? कहते हैं यो जागरण बहिराक्षण धर्मोत्थान, जागृत अवस्था में जो आत्मा बाहर प्रत्येक क्षण में कभी रूप देखता है, कभी शब्द सुनता है, कभी कुछ छूता है, कभी दौड़ता है, आंखों को ग्रहण करके उनका अनुभव प्राप्त करता रहता है जागृत अवस्था में, है ना। समस्त कर्ण ही पांचों ज्ञानेन्द्रियों से, पांचों कर्मेंद्रियों से, अंतःकरण से, 14 कर्मों से जागृत अवस्था में पदार्थों का ग्रहण करके वह प्रसन्न या दुखी होता रहता, यही भोग है। और इसके बाद हृदय तक सदक्षाल, स्वप्नावस्था में अपने हृदय में ही जागृत जैसे ही विषयों का भोग भोगता है मन के द्वारा, इंद्रिया माने रहते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्त शुभ संघर्ष शय कहा, सुषुप्ति अवस्था में है वही फिर मन को भी विलीन कर लेता है, केवल संस्कार या बुद्धि रह जाती है। वही जब सोकर के जगता है तो उसको ध्यान आता है कि मुझे बड़ी गहरी नींद आ गई, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो देखिए, जो जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला, वही स्वयं देखने वाला, वही सुषुप्ति का अनुभव करने वाला, और यही जब कैसे फिर तीनों अवस्थाओं के अनुभव का परामर्श करने वाला, विचार करने वाला, ऐसा वह आत्म तत्व एक है, एक तीनों अवस्थाओं का, और अवस्थाओं से अलग है। क्योंकि दृष्टा जो होता है वह दृश्य से अलग ही होता है। इंद्रियों का, है ना, एक स्मृति न्यास, क्योंकि जगने पर हमको स्मृति का स्मृति होती है। कल 4 घंटे दफ्तर में काम करता रहा, खा पी करके 2 घंटे सो गया, सपने देखता रहा,
4 घंटे गहरी नींद में पड़ा रहा और वही अब मैं फिर जग करके ये काम कर रहा हूं। तो स्मरण करने वाला कोई एक आत्मा है कि नहीं? इसमें त्रिगुणवृत्ति द्विगुणेन्द्रिय कहा। त्रिगुण माने तीनों गुणों की, सतोगुण की जागृत, रजोगुण की स्वप्न, तमोगुण की सुषुप्ति, तीनों गुणों की वृत्ति रूप की अवस्थाएं हैं। इनमें होता इंद्रियों का स्वामी दृष्टा, वह एक है, वही हमारा स्वरूप है। युक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को तीनों अवस्थाओं के झंझावात से इस प्रकार से अलग करना चाहिए। ठीक है। युक्ति विरुद्धम, युक्तियों के द्वारा उसको जानना चाहिए। ताई युक्ति राह, इसलिए भगवान इन्हीं युक्तियों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यही अर्थान स्थूलान देहादीन, जागृत अवस्था में स्थूल देहादिकों को हम अनुभव करते हैं ना, समस्त कर रही ही है ना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरणों के द्वारा संसार भीड़ घूमते भोग प्राप्त करते हैं, है ना। कथम भूतान, कैसे भोगों को प्राप्त करते हैं? अनुक्षण धर्मना, मैंने प्रत्येक क्षण में जो हो बदलने वाले हैं। क्षणिक बाल कारुण्यादि धर्मता, बाल अवस्था भी क्षणिक, कारुण्य अवस्था भी क्षणिक, वार्धक्य अवस्था भी क्षणिक। इन्हीं स्थूल व्यक्तियों को जो देखते अनुभव करते हैं, मैंने जिनका अनुभव करते हैं एक क्षण से ज्यादा उस रूप में रहने वाले नहीं होते। और यश सपने हरदी, फिर वही आत्मा सपनावस्था में हृदय में जागर सदस सदसाम वासना मयान भूमते, जागृत अवस्था के विषय के समान ही वासना में भोगों का भोग भोगता है। सपनावस्था में वही आत्मा यश सुषुप्ते तान सर्वान उपसंहरति, और फिर वही सुषुप्ति अवस्था में सबका उपसंहार कर लेता है। ऐसा एक, वह कोई एक है। कहते एक कैसे है? होता है त्रिगुण वृत्ति दृष्ट, तीनों गुणों की वृत्ति वाली जो तीनों अवस्थाओं का केवल देखने वाला है, तीनों गुणों की वृत्तियों का दृष्टा एक है। क्यों? उसको अनुभव होता, स्मृति होती थी। मैं ही पहले जाग रहा था, फिर शब्द देख रहा था, फिर गहरी निद्रा में गया, वही मैं फिर जाग रहा है ना। अवस्था से दृष्टा न जागृत अवस्थान सर्वेन्द्रियान पश्यन्ति। कहो कि अच्छा, जागृत अवस्था में सभी इंद्रियों को देखता है, देखता। अस्वप्नम मन, अस्वप्न को केवल मन देखता है, सुषुप्ति को केवल संस्कार का बुद्धि अनुभव करती है। बुद्धि कथमात्मा तद्दृष्टा, तो इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि ये अवस्थाओं की दृष्टा होने चाहिए। तुम आत्मा को दृष्टा क्यों कहते हो? इस पर कहते हैं भाई इंद्रिय ऐसा, वह आत्मा इंद्रियों का स्वामी है, एक लक्षण है। इंद्रियों का स्वामी, मन का स्वामी, बुद्धि का स्वामी, तीनों अवस्थाओं के भोक्ताओं का स्वामी है। नन इंद्रियसा है ना, देश प्राज्ञा भिन्ना, तो कहो कि नहीं, मान लो कि बताया गया ना कि इंद्रियों के स्वामी देश प्राज्ञ भोक्ता आत्मा कहे गए, वो तो इनसे अलग है। भिन्ना कहते नहीं, ये तीनों भिन्न नहीं आत्मा से, तुरीय ही देश प्राज्ञ के रूप में है अनुसूत यहाँ दृष्टिगोचर होता है ना। कुतः स्मृत्या अनुसंधान सर्वावस्थासु अन्वया, क्योंकि जगने पर स्मृति के द्वारा
तीनों अवस्थाओं के भोक्ता पदे का अनुसंधान करता है आत्मा कि मैंने पहले यह अनुभव किया, फिर यह किया, फिर यह किया, मैं जग रहा हूं, है ना। इसलिए वह दृष्टा साक्षी आत्मा तीनों अवस्थाओं में अन्य चला रहा है। अन्य माने संबंध है उसका। यह सपनाम अज्ञातम यस्य तदंतरम न किंचित विदिशम, जो मैं सत्य देख रहा था और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं जान पाया, बड़ी विद्या में डूब गया। शायद एक ही जागरणी, वही मैं इस समय जग गया हूँ। इत्युपाधि भेदेन विश्राम व्यवहार है विभावा, इसलिए उपाधि के भेद से विश्व अलग है, तेजस अलग है, प्राप्ति अलग है। किंतु निपाधिक जो पूरी आत्मा है उसमें ये भेदों का नाम निशान भी नहीं है। अमृत होने वाला यही पूरी आत्मा है। ये तो उपाधिक आत्मा भोक्ता करने का अभिमान करने वाले हैं। ये भाव एकेन बाल विवेक्या व्यवस्था सब संधानों में आत्मैक्यम द्रष्टव्यम। इसी से देखिए कहते हैं, श्री स्वामी कहते हैं कि बाल अवस्था में जो दत्त था वही युवावस्था में आया, वही जरावस्था को प्राप्त हुआ है। इसलिए आत्माओं में अवस्थाओं को लेकर के भेद कल्पित नहीं किया जा सकता। आत्मा तो एक ही रहता है। कहते तटस्थी माता, यह युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया भगवान ने। कहते हैं कि इससे हुआ क्या? एवं विमृश्य तो मनस्वस्था मन माया निश्चिता था संक्षिप्य हाथ मन मानस तीक्ष्ण ज्ञानासिना भगवत संशयाधीन। भगवान कहते हैं कि देखो सबका विषय हो, हे पुत्रो, इस प्रकार से विचार विमर्श करके युक्तियों के पूर्वक पक्का कर लो, है ना। मनसा से अवस्था गुणता है, ये मन की अवस्थाएं जाकर स्वप्न सुषुप्ति वाले गुणों के द्वारा बदलती रहती है, बनती रहती है। और वो कहां से आए? मन माया, भगवान की माया का कार्य है। मई कृपा और देखो भगवान की माया भगवान में ही रहेगी, माया का दृष्टांत कोई और है नहीं। माया न तो स्वतंत्र कोई तत्व है, न भगवान के अलावा कोई उसका आश्रय है। इसलिए मन माया मई कृपा, मुझ में ही वह अपने गुणों के द्वारा मन की अवस्थाओं को बनाती बिगाड़ती रहती है। इस प्रकार के अर्थ को निश्चित कर लो, एक निश्चितार्था पक्की बात है। माने है इसमें बिल्कुल डर हो जाओ, बात ऐसी है, ये है, फिर क्या करना है? तीक्ष्ण ज्ञान नीति खड्ग के द्वारा ज्ञानासिना, ज्ञान नीति तलवार के द्वारा, है ना। संसिद्ध हागम, हागम माने हृदय में जो है ना संसार के पदार्थ, मन, अंतःकरण, उसमें संसार की प्रतीति, इनका खंडन कर दो, काट डालो, इनको एकदम निर्मूल कर दो, हृदय से फेंक दो, बाहर कर दो। कैसे करेंगे अगर पूछते हो तो अनुमान के द्वारा एक युक्ति बता चुके हैं, दो और सदुक्ति माने सदपुरुषों का उपदेश, तीन। इन तीन के द्वारा अपने ज्ञान रूपी तलवार को पहना लो, तीक्ष्ण कर लो,
ज्ञानात्मा भजतस्मा किल संशयाधुम। अच्छा, काटना किसको है? आखिर संशयाधुम है ना, मानो नाना प्रकार के पदार्थों की ही प्रतीति कराने वाला जो अहंकार है, ये है, ये है, ये है, इसको खत्म कर दो, काट डालो। आधी रूप अहंकार, आधी को अस्मिन के आधी अहंकार। अहंकार नहीं तो बैठा है कि देखो हमारे पास ये है, ये है, ये है, अब ये हम ले लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, है ना, सब कुछ है ना। इसको नष्ट करके, छेदन करके नाम भजत, मुझ परमेश्वर का भजन करो। ठीक है। ताताक्ति माता कहते हैं जितना करने के बाद फिर क्या होगा? तो भगवान कहते हैं ठीक है, एवं देखो, गोतो या एता मनशास्त्री अवस्था, माया के गुणों के द्वारा ये तीनों अवस्थाएं हैं। का मद विद्या मई प्रकार, है ना, मुझको न जानने के कारण मुझ में ये बनी हुई है अवस्था। मई प्रकार न तत्वता संपीति, वास्तव में ये है ही नहीं। एक निश्चित ऐसा निश्चित हो जाए, आप रूपो अर्थ यही ही, इस प्रकार के निश्चय कर तब जो है आत्मा रूपी अर्थ का निश्चय हो जाता है। ऐसा जो है आत्म तत्व का निश्चय कर लिया है तो यूयम अखिल संशयानामाधिम, तुम संसारी लोग सब प्रकार के संशयों की आधी, आधी माने आधी से अस्मिन्नित ही आधी अहंकार, है ना, अहंकार ही आधी रूप से कहा गया है। तम संसिद्ध, उसको पूरी तरह से काट डालो, छेदन कर डालो। हार्दम है दुष्टतम मान भगत, और हार्दम माने हृदय में भगवान निरंतर विराजमान है ना, अपने हृदय में विराजमान मुझ परमेश्वर का निरंतर भजन करो। देखिए, ज्ञान, इस उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करके भी भगवान को भूलना नहीं। भगवान को भूलते ही खतरा आ जाएगा, इसलिए हृदय में विराजमान उस परमेश्वर का अहंकार का, है ना। देखिए, यहाँ पर असल बात यह है, संशय में अहंकार जब है ये जाता नहीं। इसीलिए देखिए, वैदिक आचार्य के द्वारा जब महावाक्य का उपदेश शिष्य को सुनाया दिया जाता है, तत्वमसि आदि, तब उसको विश्वास होता है, आस्था होती है, निसंशय हो जाता है। निसंशय होकर के तब अपने ब्रह्मरूपता में अवस्थित हो जाता है। अब इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए असंभावना, विपरीत भावना रूपी जो संशय है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको पूरी तरह से निकाल, काट डालो, खत्म कर दो। इसका अगर लेस ही बना रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करके तब हृदय में विराजमान परमेश्वर का निरंतर चिंतन भजन करो। बस यही रहने दिया। ठीक है, अच्छा, प्रेम छुट्टिया है ना, पूरी टीका हुई था। अच्छा, प्रेम छुट्टिया सदा कहते अनुमान ही, अनुमान के द्वारा, सदुक्तियों के द्वारा आचार्यों ने जो हो वक्तव्य जो उपदेश किया है,
और युक्ति पीछे बताई चुके हैं। शतान उपदेशाई ही श्रुतियों के द्वारा, तीक्ष्ण ज्ञान खड्गेन, इन तीनों के द्वारा ज्ञान रूपी तलवार से करना लेना है। अर्थात जो है संशय की आदि अहंकार को पास करके भगवान का निरंतर भजन करो। पूरा नहीं हो पाया।